इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, किंतु लौकिक कार्यों में यदि इतनी समझदारी परमार्थ के मार्ग में आ जाए तो निस्संदेह संसार सागर से बेड़ा पार हो जाए। इस कर्मों की कारा से आपकी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण के चक्र से आप सदा सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाएं। कैसी समझदारी! यदि कोई बालक चलते चलते गिर पड़े तो दौड़ करके आएंगे, आपसे उठा लेंगे। किसी व्यक्ति की पुस्तक यहाँ चेयर पर रखी थी और अगर गिर पड़ी तो उसे उठा करके रख दी। टेबल पर से पेन रखा है, गिर पड़ी अभी तो, या पेपर वेट है, या पैड है, या पुस्तक है, या कुछ भी गिर पड़ी तो उठा के रख देंगे। अभी चहने वाले भाई का कुछ अभी ऊपर से गिर पड़ी तो आप कहेंगे उठा के उसे दे देंगे, जहाँ से गिरा वहीं रख देंगे। बड़ी समझदारी की बात करते हो। अलमारी में से कोई वस्तु, वस्त्र आदि गिर जाए उठा के रख देंगे, आभूषण गिर जाए उठा के वहीं रख देंगे। यदि कोई वाहन में से वस्तु गिर जाए, ठहरो आपकी वस्तु गिर गई, वहीं रख देंगे। कितनी समझदारी की बात करते हैं आप। वस्तु जहाँ से गिरी है उसे वहीं रख देते हैं और 2 मिनट की देर भी नहीं लगाते, जल्दी से रखते हैं। आपका भी कोई सामान गिर जाए तुरंत उठा करके, पेन गिर जाए चलो उठा लेंगे कल परसों, नहीं उठा के तुम जेब में लगा लेते हैं। कितने समझदार हैं आप, धन्य आपकी समझदारी। भगवान की पूजन करता, घंटे 2 घंटे पूजन करने के उपरांत पर बाद में स्वाध्याय करता। नगर सेठ था, उसके साथ 10-20 लोग स्वाध्याय में बैठते, स्वाध्याय प्रेमी था। संध्या काल में आता, भगवान की आरती करता, उसके उपरांत पुनः स्वाध्याय चलता। 10-20 लोग जो डेली पूजा अभिषेक करने वाले उसकी मित्र मंडली थी, ये सब स्वाध्याय में बैठते। सेठ का नित्य का क्रम था, बड़ा संतोषी था, भद्र परिणामी था, सरल सहज था, संपत्ति पर्याप्त थी, तो कोई चिंता भी नहीं, घर में सुख शांति थी। तत्व चिंतक था तो कोई बिना अनावश्यक विकल्प भी नहीं। जब स्वाध्याय करने बैठता था तो अपना कुर्ता उतार करके खूंटी पर सामने टांग दिया, अपनी चेन उतार के कुर्ता की जेब में डाल दी, अंगूठियाँ उतार के डाल दी। वह निराकुल होकर के धोती नीचे पहनी है, बनियान पहनी है और कुर्ता टांग दिया, स्वर्ण का कोई आभूषण नहीं, निराकुलता स्वाध्याय किया। और स्वाध्याय पूरा होते ही उन्हें कुर्ता पहना, अपनी चेन पहनी, अंगूठी पहनी, चल दिया घर में। ऐसे क्रम नित्य का ही था। उस ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी दशा अत्यंत दयनीय थी, जिसे व्यापार में बार बार घाटा लग रहा था, बहुत परेशान था वह। कहीं रुपया उधार मांगने गया, उसे कहीं रुपया नहीं मिला। उस नगर सेठ के पास भी पहुंचा होगा कभी, तो नगर सेठ से भी रुपया प्राप्त नहीं कर सका। क्या करे, बड़ा परेशान। स्वाध्याय में मन तो लग नहीं रहा। तो स्वाध्याय में उसने देखा कि सेठ जी ने कुर्ता टांगा, उसने चैन वगैरह उतार दी। उसने धीरे से उठा और सेठ जी के कुर्ता में से सोने की चैन निकाली, चैन निकाल करके अपनी जेब में डाल दी। स्वाध्याय पूरा हुआ, अपने अपने स्थान पर चले गए। सेठ जी ने भी कुर्ता अपना पहन लिया और अपनी आभूषण देखे, अंगूठियाँ हैं, चैन नहीं है, कोई बात नहीं। चैन चली जाने पर भी बेचैन नहीं हुआ, क्योंकि उसके चित्त में चैन था। उसे सोचा मैं कुछ कहूँगा तो निंदा हम में से किसी की पूजा करने वालों की होगी, कोई व्यक्ति अलग तो आया नहीं, गेट बंद है, हम ही लोग थे और संभव है गलती हम में से किसी से हो गई है।
चलो जैसे भी हुई हो, बाद में देखते हैं। रात्रि में अपने घर पहुंचा, कोई विकल्प नहीं। प्रातःकाल जैसे दुकान पर जाने के लिए हुआ, अवश्य पूजा करके घर पहुंचा, तो वह सेठ, एक दूसरा सेठ जिसने चेन ली थी, उसके घर में पहुंच गया और कहा, सेठ जी मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, और आपने पैसे दिए तो नहीं, पहले मैं आप आया था, अब मैं ये चेन आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, ये चेन को गिरवी रख लीजिए और मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। सेठ ने पहचान लिया, ये चेन तो मेरी है। चलो कोई बात नहीं, चेन गिरवी रख ली, 10,000 रुपये दे दिए, कागज हस्ताक्षर करा दिए, दर वगैरह ब्याज का सेट हो गया। 10,000 रुपये लेकर के आया, अपना व्यापार किया, व्यापार ठीक चला। 2-4-6 महीने में, साल भर में उसने पैसा कमा लिया कि सेठ के पैसे ब्याज से चुका सके। पत्नी ने कहा, आप पैसा चुकाया हो और चेन उनकी उन्हें दिया। पत्नी भी साथ में गई और पैसा चुका दिया, 10,000 रुपये ब्याज सहित। सेठ जी ने चेन ला करके दी, ये चेन ले लो। उसने हाथ जोड़ दिया, सेठ जी मुझे क्षमा करना, मैंने चोरी की आपकी चेन, आपके यहाँ गिरवी रखी, आपको सब ज्ञात है, आप इतने गंभीर हैं कि आपने पहचान के मुझसे कुछ नहीं कहा। सेठ जी मेरी निगाह आज नीची है, किंतु मैं मजबूर था, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, मैंने उधार पैसा मांगा, आपके यहाँ से भी नहीं मिला। सेठ जी की आंखें नम हो गई। सेठ जी ने कहा, भाई गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मुझे ये देखना चाहिए तेरी क्या स्थिति है। उधार पैसा मांगने आया, मैंने मना कर दिया, मेरी चेन रखी, मैंने रुपया दे दिया, गलती मेरी है। मैं नगर सेठ होकर के भी सात आदमी का साथ नहीं दे पा रहा। मेरा सात आदमी डेली मेरी साथ पूजा करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, किस स्थिति में पहुंच गया मैंने ध्यान नहीं रखा, गलती मेरी है। सेठ ने कहा, नहीं सेठ जी मुझे क्षमा कर दो, और ये चैन तो आपकी है, मेरी नहीं है, आप मुझे विश्वास क्षमा कर देंगे। सेठ जी ने कहा, आज तुमने मुझे बड़ा पाठ पढ़ा दिया, स्थितिकरण केवल बातों से नहीं होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से 8 अंग की चर्चा खूब पढ़ी है, सुनी है, किंतु आपने मुझे जो जीवंत पाठ पढ़ाया है मैं ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। मेरा कर्तव्य है अपने साधर्मियों की सहायता करूं, गिरते हुए को उठाऊं। स्थितिकरण का आशय यही होता है कि वास्तव में स्थिर करो, गिरते हुए को उठाओ। कोई कैसे गिर रहा है, अनायतन की में पहुंच गया तो गिर रहा है, या कुसंगति में पहुंच करके गिर रहा है, या भय से किसी ने भय दिखा दिया, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुझे मार दूंगा, अब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। उसने सम्मत को छोड़ दिया, व्रतों को छोड़ दिया। या कोई आशा लोभ से, तो मेरे साथ चलो मैं तो माला माल कर दूंगा, ये छोड़ो, यहाँ क्या रखा तुम्हारे मंदिर में, यहाँ क्या रखा तुम्हारी गुरु महाराज की मुनि की पूजा करने में, चलो मेरे साथ। तो लोभ से कोई धर्म को छोड़ रहा हो, भय से, आशा से, या किसी के साथ परम मित्रता है, अपने मित्र के साथ जा रहा है तो उसकी मित्रता तोड़ नहीं सकता, इसलिए अपने धर्म को छोड़ रहा है। भय आशा से या लोभ में आकर के उसे आवश्यकता धन की है, उसकी इच्छा की वो पूर्ति कर रहा, धन की पूर्ति कर रहा, तो जा रहा है, छोड़ रहा है। तो भय से, स्नेह से, आशा से, लोभ से, या कुसंगति में पड़ के, या अनायतन के संगति में पड़ के अपने धर्म को छोड़ रहा हो, या मिथ्यात्व का तीव्र उदय आ गया हो तो छोड़ रहा है, या कषाय का तीव्र उदय आ रहा हो तो धर्म को छोड़ रहा है, अथवा असाता वेदनी आदि तीव्र पाप कर्म के उदय से वह धर्म का पालन करने में असमर्थ है, व्रतों का पालन करना चाहता है। क्या करूं, मेरे घर में जो समरसेल है या कुआं, उसमें पानी नहीं है, मैं पड़ोस में पानी लेने गया, उसने दुत्कार दिया, फटकार दिया, तस्कार किया, अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं छोड़ करके, मैं अब व्रतों को छोड़ता हूं, प्रतिमाओं को छोड़ता हूं। तो ये आपके कान तक बात पहुंच गई तो कभी चिंता ना करो। एक ऐसे व्यक्ति भी हमने देखे, उन्होंने कहा, एक कपल था, व्रती बनना चाहते थे, उन्होंने कहा महाराज हम व्रती तो बनने की बहुत दिनों से सोच रही हैं, जमी कंद आदि अभक्ष पदार्थ का आजीवन त्याग है हमारा 20 साल से, 20 साल से या 30 साल जितने भी हो गई, हमने रात में पानी भी नहीं पिया,
अपने घर चक्की का आटा खाते हैं, स्वयं कुएं का पानी पीते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छा है। किंतु अब समस्या है, व्रती तब तो बन नहीं पाई, अब पानी की समस्या है। एक व्यक्ति स्वयं खड़ा हो गया सभा में से, उन्होंने अपनी बात पूरी कहने पाई कि पानी की समस्या है, घर में कोई पानी लाने वाला बेटा वगैरह नहीं, वो बाहर जॉब करते हैं, और कोई नौकर ऐसा मिलता नहीं पानी दे जाए हमें, और शुद्ध पानी दे जाए, कहीं ऐसा ना हो हम शुद्ध पानी की कहें वो अशुद्ध पानी करके ले आए, इसलिए व्रती नहीं बन पा रहे। तो ये व्रती जो खड़ा हुआ उसने कहा आप चिंता न करो, व्रती बनो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, प्रातःकाल 2 बाल्टी पानी अपने हाथ से नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके छान करके आपके हृदय करके आऊँगा। ऐसे व्यक्ति भी आप व्रतों से क्यों चलायमान होती हो, क्यों व्रती बनने से आप लोग को रही हो, मैं आपकी व्यवस्था करूँगा। ऐसे लोग भी हैं। तो किसकी क्या समस्या है? असाता वेदनी का तीव्र उदय आ गया, वह कह रहा भाई मैं व्रतों का पालन कैसे करूँ। जिसकी जो परिस्थिति है उसे समझने की कोशिश करो, वह व्रतों से च्युत नहीं हो ऐसा प्रयास करो। और ये भाव तभी मन में आ सकता है जब आपका साधर्मी के प्रति अनुपम वात्सल्य हो। वात्सल्य होगा तो साधर्मी का धर्म दिखाई देगा, और अहंकार होगा तो आपको धर्म दिखाई नहीं देगा, वह आदमी का शरीर दिखाई देगा, अपनी उपलब्धि दिखाई देगी। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं धर्म वत्सल ही, धर्म वात्सल के द्वारा, धर्म वात्सल से प्रेरित होकर के वह इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है। और क्या कह रहे कि यदि तीव्र पाप करने के उद्देश्य, असाता के उद्देश्य कोई धर्म से चिग रहा है, कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई, वो परेशान है, क्या करें, तिजारा जाएं या पद्मपुरा, कहाँ किस साधु के पास जाएं, वो कह रहा है वहाँ चला जा उसके पास, वहाँ चद्दर चढ़ा, वहाँ ऐसा काम वैसा काम कर, ऐसे कोई कह रहा है, वो कह रहा नहीं मेरे अनुसार चल, ऐसा काम कर, वो कह रहा मेरी ज़िंदगी में कभी तो माथा तक नहीं झुकाया, मैं क्या करूँ, उसकी क्रिया मैं कैसे कर सकता हूँ, हिंसा की क्रिया कैसे कर सकता हूँ। यदि उसका समाधान कर सकते हो, वो धर्म से डिग रहा है तो डिगने मत दो। उसका समाधान यदि आपके पास है, आपके आशीर्वाद से, आपके द्वारा बताए उपाय से यदि उसका धर्म बच जाता है तो उसके धर्म की रक्षा करने की कोशिश करो। व्यक्ति विपत्ति का मारा होता है, 1000 जगह माथा टिकाता है, जैसे तैसे अपने पाप का फल भोगता है, किंतु वह धर्म को छोड़ना नहीं चाहता है। तो आपसे यदि हो सके तो उसके धर्म को छुड़वाओ मत, उसे उसके धर्म में स्थिर करो। अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो कोई विषय व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में अत्यासक्त होकर के कोई सम्भक्त से या चार से गिर रहा है, या कोई व्यक्ति अतिचारों में इतना प्रमादी हो गया, अपने व्रतों में अतिचार लगा रहा है, अतिचार लगाते लगाते अनाचार में पहुंच गया, उसे कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे भी कोई गिर सकता है। या किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, और शंका नहीं पूछ रहा, बार बार शंका पैदा होती है, बार बार संदेह पैदा होता है, और उसके मन में शंका दबी है, अपने मन से ही शंका कर रहा, अपने मन में समाधान खोज रहा, पूछ नहीं रहा, आप जानते ही, तो उनकी संदेह शंकाओं का समाधान करो, नहीं तो उनकी संदेह और शंकाएं संशय में परिणत हो जाएंगी और संभव से चित्त होकर के मिथ्यात्व में चला जाएगा। इसलिए प्राज्ञ ही प्रबुद्ध वर्ग को, ज्ञानी पुरुष को, समझदार को, और जो सबल है उसे गिरने से बचाना चाहिए। यदि गिर गया है तो उठा के में रख देना चाहिए। हार में से एक मोती गिर जाता है, माला में से मोती गिर जाता है, यदि कान के कुंडल में से कुछ एक मोती गिर जाता है, या कहीं से भी कोई एक गिर जाता है, उठा करके आप अपनी मुट्ठी में ले लेती हैं, सुनार के पास या जिसके जोहरी के पास जा करके उसे वहीं स्थापित कर लेते। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, किंतु धर्मात्मा को ज्यों कितने स्थापित क्यों नहीं करते। मूर्ति वेदी में से गिर जाए स्थापित कर देंगे, जिनवाणी कोई गिर जाए अलमारी से स्थापित कर देंगे, और कुछ गिर जाए, घंटा गिर जाए स्थापित कर देंगे, या मंदिर का कलश गिर जाए जो कि तो वहीं लगा देंगे, या बंधन द्वार गिर जाए, तोरण द्वार गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए जहाँ से गिरी वहीं स्थापित कर देंगे। अरे भाई ये सब आप कर देते हो तो गिरते हुए साधर्मी को क्यों नहीं संभाल लेते, उसे स्थापित क्यों नहीं करते हो। संभव दृष्टि का एक कर्तव्य है, वह गिरते हुए को संभाले,
सम्यक से गिर रहा है या सम्यक चार से? सम्यक ज्ञान से क्यों नहीं कहा गिरता हुआ? क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की पिछलघु पर्याय है। जहाँ सम्यक दर्शन होगा सम्यक ज्ञान नियम से होगा। जो सम्यक दर्शन से गया तो सम्यक ज्ञान से भी गया। सम्यक ज्ञान से जीव ऐसे कभी गिरता नहीं, सम्यक से गिरता है तभी सम्यक ज्ञान से गिरता है, और सम्यक दर्शन से नहीं गिरा तो कभी सम्यक ज्ञान से नहीं गिरेगा। और सम्यक चार से गिरता है। दो ही तो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चार्त मोहनी। दर्शन मोहनी का उदय आ जाए तो सम्यक से गिरता है, और चार्त मोहनी का उदय आ जाए तो चार से गिरता है। अज्ञान नाम की कोई मोहनी नहीं है, ज्ञानावरण नाम का कर्म अलग है, वह कोई मोहनी की भेद में नहीं आता है। इसलिए इनसे गिरते हुए को हमेशा संभालने का प्रयास करना चाहिए और उसे ज्यों कि त्यों व्यवस्थित कर देना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार की 234वीं गाथा में, और यदि 6 पर गाथा लगाएंगे तो और आगे की गाथा है, लगभग 248-49 की गाथा के आसपास होगी। उन्होंने इसमें लिखा है समय सार में स्थितिकरण अंग के संबंध में, उम्मग्गम गच्छन्तो संगम पी मग्गे ठवदिजो चेदा सोठिधिकरणं जुत्तो सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। उम्मग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में चलता हुआ कोई व्यक्ति जो मार्ग स्वच्छ है, स्वस्थ है, जो मार्ग अनुकूल है, मंजिल तक ले जाने वाले, उसे छोड़ करके गलत मार्ग में चल रहा है, तो क्या कहते हैं, बेटा ठहरो, इधर से नहीं इधर से जाओ। कोई बालक गिर पड़े, बेटा ऐसे नहीं, अब इधर से जाओ। आपको रास्ता मालूम है गिर सकता है, यहाँ दलदल है, कांटे हैं, कंकड़ पत्थर हैं, रोड खराब है, ऐसा ठहरो, कहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, ये रास्ता टूटा हुआ है, पुलिया टूटी है, यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ। समझाती हूँ? फिर धर्मात्मा से क्या बैर है? धर्मात्मा यदि कोई गिर रहा है तो उसे क्यों नहीं संभाल लेते, उसे क्यों नहीं समझाते? समझदार व्यक्ति समझाता है, बेटा देखभाल कर चलो, बेटा सोच समझ कर बोलो, बेटा देखभाल कर शोध करके वीन करके वस्तु खाओ। हर काम में कहते हैं ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है। तो समझदार वह है अपना काम छोड़ करके तब दूसरे को संभाला जा सकता है। उम्मग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में चलते हुए किसी भी व्यक्ति को जो मग्गे ठवेदी, जो सुमार्ग में स्थापित करता है, सगम्पी, अपने आप को भी, यदि कहीं विकारी भाव के द्वारा चार्त मोनी कर्म के उदय के माध्यम से, दर्शन मोनी कर्म के उदय के माध्यम से स्वयं की श्रद्धा चलायमान हो रही हो, तो यदि स्वयं सम्यक्त से समाचार से बतों से गिर रही हो, तो स्वयं को भी ठवेदी जो स्थापित करता है, सो ठिधिकरणम जुत्तो, वह स्थितिकरण से युक्त माना जाता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी के शब्दों में निस्संदेह वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसा कभी नहीं देख सकता कि व्यक्ति पतित हो रहा हो। जैसे माँ 100 काम छोड़ करके अपने बेटे को कुएं में गिरता हुआ देख नहीं सकती, दौड़ करके आगे पकड़ लेती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा किसी को गिरता हुआ देख नहीं सकता, वह जाकर के संभाल लेता है अपने सैकड़ों काम छोड़ करके। वही वास्तव में सम्यक दृष्टि है, वही मोक्ष मार्गी हो सकता है और शिव पथ का वह पथिक हो सकता है। तो ऐसे स्थितिगण अंग का आप भी पालन करें। अभी बस इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।